नमस्कार। प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। नागमती वियोग खंड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब हम सब जानते हैं, यह सर्वविदित बात है कि भारतीय परंपरा कृषि प्रधान परंपरा है, क्योंकि खेती बाड़ी से संबंधित सारे त्योहार जो भी हो खेती बाड़ी के अनुरूप ही तैयार रखे हैं। इसके हिसाब से ही चलते, जैसे फसल काटने के बाद फसल शुरू करते वक्त यहाँ जायसी लोक गीतों की परंपरा के अनुरूप 12 मासा वर्णन करते करते और विभिन्न, अब वर्षा ऋतु से आरंभ हुआ है, अब वैशाख तक आ गए हैं। और देखिए, इससे अगर इस पूरे वियोग खंड पढ़ते पढ़ते लगभग भारतीय परंपरा के अनुरूप 12 मास सारे नक्षत्र आदि सब पता चल जाता है। यहाँ बैसाख तपन अति लागी, अब देखिए ध्यान से, बैसाख तपन अति लागी, छोला चीर चंदन बौ आगी, सूरज जरत हिवंचल ताका, बिरह बजागी संहरत हंका, जरत वजागिनी होव पी चाहा, आई बुझाऊ अंगारन्ह माहा, तो ही दर्शन होई शीतल नारी, आई आग सो कर फुलवारी, लागी वो जरई जरई जस बारू, बहुरी जो बूंजसी तजों न बहारू, सरवर हिया गटत नित जरई, टूक टूक होई होई बिहराई, बिहरत हिया करह पिय टेका, दिष्टि दवंगरा मेरा वाहु एका, कवल जो बिगसा मानसर, चारहि मिलाई सुखाई, अब हूँ बेली फिर पुल है, जौ पी सिंचह आई। देखिए, पूर्णतः प्रकृति में आरोप करते हुए लगभग संपूर्ण प्रकृति का बढ़िया और बहुत एकदम आंखों देखा हाल जैसे वर्णन किया है। यहाँ पहले शब्दार्थ देखेंगे और इसके बाद व्याख्या भी देखेंगे। शब्दार्थ देखिए, हिमांचल ताका मतलब हिमालय की ओर देखा, मतलब उत्तरायण हो गया। अब दक्षिणायन से उत्तरायण में भी आ गए हैं। बिरह बजागी मतलब वियोग की वज्राग्नि, मतलब भयंकर वियोग है। सौह मतलब मेरे सामने, भारू भाड़, बहुरी मतलब फिर, और इसके साथ साथ बुना हुआ यवन, और बूंजस भुनोगे, भारू भार बालू, बिहराई अलग होना, मतलब तालाब का पानी जब सूखता है तो मिट्टी में दरार फूट पड़ जाती है। और दवंगरा मतलब जोर की वर्षा, मेरे बाहु मतलब मिला धो, चार राख, कमल पहली वर्षा से जल जाता है, उसकी जड़ें पानी में पड़ी रहती हैं और जैसे शरद ऋतु में पनप आती है। हम सब जानते हैं, देखिए प्रकृति की बहुत विशिष्टता है। कहीं कोई सूख गए हैं मतलब सूखना नहीं, फिर जैसे पानी आते ही पल्लवित और पुष्पित होते, यही प्रकृति का नियम है। इसीलिए हम कोई निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ प्रकृति से बहुत बढ़िया पाठ मिलता है। पहले देखेंगे, अर्ध देखेंगे। भा बैसाख तपन अति लागी, चोला चीर चंदन बौ आगी। देखिए, चंदन जैसे शीतल भी अब आग जैसे हो गए। वैशाख का महीने लगा, गर्मी बढ़ गई और चंदन भी चीर का छोला मतलब आग हो गए हैं, मतलब चंदन जैसे शीतल पदार्थ भी अब आग जैसे उनको लग रहा है। जलता हुआ सूर्य उत्तरायण हो गया और विरह की वज्राग्नि मेरी ओर होकर रथ चलाकर आ रही है।
मतलब रत मतलब एकदम बहुत शीघ्र उनके ऊपर आ रही हैं। मतलब यहाँ इस विरह की वज्राग्नि में जलते हुए मुझे, अब देखिए वो पति से अनुरोध कर रहे फिर, हे पति अपनी छाया दो और आकर अंगारों को बुझाओ, क्योंकि मतलब सारे दुनिया ऐसे अंगारों जैसे हो गए। लेकिन यहाँ अंगारों मतलब पति ना होने के कारण, पति से बिछुड़ने के कारण जो विरह में ऐसी एकदम जल रही है, मतलब अंगारों मतलब एकदम आग में रही। इसीलिए अगर पति आने से ही इस विरह अग्नि को बुझा सकते हैं। तेरे दर्शन से मेरी नाड़ियां शीतल हो जाएंगी। देखिए क्या बता रहे, तेरे पहले पति मिलने तो बात की, लेकिन पहले दर्शन मात्र से, पति को देखने से ही मेरी सारी नाड़ियां शीतल हो जाएगी, मतलब एकदम ठंडा, मतलब प्रसन्नता आ जाएगी। आकर देखिए और बताते हैं इस, देखिए क्या नागमती के माध्यम से जायसी बताते हैं, देखिए अब आओ आकर इस आग को फुलवाड़ी बना दो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे आते ही सारे अंगारे मेरे लिए फूल हो जाएंगे। देखिए कहाँ अंगारे कहाँ रे फूल, क्योंकि अंगारे पकड़ने से ही, पकड़ने को भी हम डरते हैं, जैसे फूल मतलब हम जितना भी फूल लगें और क्या खुशी चाहिए, मतलब यहाँ सारे दुख हैं खुशियों में बदलेगी। यहाँ इसका वास्तविक अर्थ है कि पति आते ही पत्नी के लिए, नागमती के लिए सारी जो दुख हैं खुशियों में बदल जाते हैं। अब मैं भाड़ की भांति जलने लग गई हूँ, यदि अब और मुझे भूलोगे तो मैं भी द्वार नहीं छोड़ सकती, मतलब आप ना भूलने पर भी मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। अथवा यदि तुम मुझे जौ की भांति बूंद डालोगे, देखिए जहाँ जौ आ गए जौ की भांति बूंद डालोगे तो भी मैं बालू नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जहाँ बालू में बुनाते हैं, यहाँ आमतौर पर जौ के बुनने के पश्चात उसमें बालू लगी रहती है, जिसे साफ करके ही खाया जाता है। यहाँ इस प्रकार, और आगे भी बता दें कि जिस प्रकार तालाबों का पानी इस समय घट रहा है, पानी घटने से क्या हो रहा है, पानी ना होने की वजह से, और पानी जैसे समाप्त हो जाते हैं भूमि में, विभिन्न दरार पड़ जाते हैं। अब यहाँ ये भी बता रही, उसी प्रकार मेरा हृदय भी दबता जा रहा है, और जैसे तालाबों की मिट्टी पानी के सूख जाने पर टुकड़े टुकड़े, मतलब दरारें आकर फटी भूमि जैसे दिखती हैं, और उसी प्रकार मेरा हृदय भी फटा जा रहा है। इस फटते हुए हृदय को ही देखिए, अब जैसे सूख गए हैं तो संपूर्ण पृथ्वी ऐसे दिख रहे हैं कि बिल्कुल सभी दरार पड़ गए, अब मेरे हृदय भी ऐसे हो गए हैं। और अब क्या बता रहे अंत में, फिर देखिए वो कहती हैं, इस फटते हुए हृदय को हे पति सहारा दो। फिर रत्नसेन से वो अनुरोध कर रहे हैं, मुझको सहारा दो। किस प्रकार का सहारा देना है, जैसे देखिए वो कहते हैं, अपनी दृष्टि रूपी जलवृष्टि से इन फटी हुई दरारों को मिलाकर ये कर दो। यहाँ देखिए पति की दृष्टि, मतलब वो आने से ही क्या हो जाते हैं, जैसे प्रकृति के लिए जिस तालाब सूख गए हैं, सारी पृथ्वी फट दरार आ गए हैं, तो जैसे पानी पड़ते ही सारे दरार फिर मिल जाते हैं, जो सूखे हुए सारे कमल फिर अंकुरित होके पल्लवित और पुष्पित हो जाती हैं। इसी प्रकार तेरी दृष्टि पड़ते ही मेरे जो फटे हुए जो हृदय है फिर खुशियों से झूम उठेगी। यह कहने का तात्पर्य है कि देखिए, अब वो कहती हैं, इसका नागमती का विशेष, नागमती का कहने का तात्पर्य है कि मेरे मन की सारी प्रसन्नता इस समय नष्ट हो चुकी है, पर अब भी मेरे हृदय कमल की बेल पल्लवित हो सकती है। देखिए अभी वो निराश नहीं हो रहे, बता रहे कि अब भी मेरे हृदय कमल की बेल पल्लवित हो सकती है। अतः और रत्नसेन से फिर पूछ रहे हैं, हे पति तुम इसे आकर सींच दो, क्योंकि वो निराश नहीं हो रही हैं, बिल्कुल
पति से फिर पूछ रहे कि तुम आकर फिर सींच दो, मतलब फिर तुम यहाँ खुशियाँ, जैसे आपके दर्शन होते ही खुशियाँ मिलती हैं। कमल जो बिगसा मानसर चारहि मिलई सुखाई। अब बेली फिर पुला है जौ पिय सिंचाई आए, मतलब पति को फिर आह्वान दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।